नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की सारी अपडेट्स को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट के अंदर में एक अच्छा खासा उछाल आया है, जिस वजह से बहुत से ऑल्ट कॉइन की जो प्राइस है एक अच्छे खासे फ्लैक्चुएशन करके गए हैं, जिनमें से अगर आप इथीरियम को लेकर देख सकते हो, बिटकॉइन को लेकर देख सकते हो, या फिर जो सोलोना कॉइन हो गया, जो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर में एक अच्छा हमें पंप देखने को मिल रहा है। किसी में 20% तक प्रॉफिट है 7 डेज़ के अंदर में, किसी ने 50% प्रॉफिट दिया है, किसी ने 30%। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि अब क्या क्रिप्टो मार्केट के अंदर में बुल रन आना स्टार्ट हो गया है, या फिर अब यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। हर एक तरीके से हर एक न्यूज़ को लेकर हम कवर करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा आपको, साथ में आप भी अपने तरीके से, जैसे बहुत लोगों के कुछ क्वेश्चन है मन में कि आखिरकार क्या हो सकता है, हर एक चीज़ को लेकर डिटेल वाइज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सही फ्रेंड के साथ। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करते तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई कॉल्स रहेगी, अपडेट्स रहेंगे, हिंट रहेंगे, या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी है, बताना है। बहुत पहले मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो मार्केट से बेनिफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करोगे क्रिप्टो हिंदुस्तान, तब भी आपको चैनल मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस को लेकर। इस समय जो इसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्स आपका $77,000 के आसपास है, जो कि आपने देखा कल की डेट में बहुत अच्छे खासे लेवल पे फ्लैक्चुएट करके आया है। और उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट के अंदर में बड़े बड़े अपडेट आए हैं, जिनकी वजह से थोड़ा सा पंप हुआ, तो बाद में थोड़ा सा फ्लैक्चुएट भी किया है। तो हर एक तरीके को लेकर हम डिटेल वाइज समझते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर हो जाते हैं, जो कि खास करके छोटे मोटे ट्रेडर को लेकर जाल बना देते हैं और जाल बना के उनको फंसा भी लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल वाइज जो चीज़ें हैं उन्हीं को हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपको पता लगे। दो को अच्छे रीजन होंगे, जैसे 3 बड़े डायरेक्ट रीजन हैं और 2 बड़े रेड फ्लैग्स हैं, उनको भी लेकर हम इसमें डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आखिरकार आगे मार्केट किस तरह से चलेगा। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा से ऑथेंटिक और जो आपकी काम की जानकारी है वही आपको यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले तो मार्केट में जो तेज़ी आई है वो, जैसे आपको पता है कि यूएस के अंदर में जो चीज़ें हो रही हैं उस वजह से आई है। पर इसके अंदर में क्या हुआ है कि जो बिटकॉइन का ETF है, इसके अंदर में बहुत आक्रामक, यानी आप कह सकते हो कि एग्रेसिव बाइंग हुई है, जिस वजह से ETF के अंदर में बहुत हाई लेवल पर जब बाइंग होती है तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, यानी पंप करना स्टार्ट कर जाता है। तो ऐसे में जो बड़े बड़े प्लेयर थे या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने बड़े फंड्स लेकर इकल्ले ही इस हफ्ते में लगभग आप कह सकते हो हज़ारों बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर लिया है, बाय कर लिया है। तो जब वो लोग मार्केट से बिटकॉइन को उठा रहे हैं तो उनके द्वारा उठाए गए बिटकॉइंस डेफिनेटली है कि एक साथ जहाँ पे मार्केट डाउन की तरफ था, तो उनके द्वारा जब ज़्यादातर बाइंग करना स्टार्ट करा गया, तो इस वजह से इसमें एक अच्छा खासा फ्लैक्चुएशन हमें देखने को मिला, पंप देखने को मिला। तो मार्केट के अंदर में जो लिक्विडिटी है उसमें जितना बड़ा पुश आता है उतना ही ज़्यादा मार्केट जो है ऊपर जाता है, मार्केट के प्राइस जो है बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ऐसे में दूसरा अपडेट है यूएस बाउंड मार्केट क्रैश। जैसे कि आपको पता होगा कि यूएस जो बाउंड मार्केट है, जिसके अंदर में बोला गया था कि $2 बिलियन की जगह पे उन्होंने $4 बिलियन कर दिया था बाय बैक, यानी कि जो बाउंस थे उसको खुद ही वो लोग डायरेक्ट बाय कर रहे हैं, यानी यूएस के अंदर में। तो इसके अंदर में हमें बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर में क्या बेनिफिट हुआ, तो इस चीज़ को पहले आसानी समझिए कि जो मेन रीज़न है, जो ट्रेडिशनल जो पहले के फाइनेंस के अंदर में लोग जुड़े थे, या फिर अमेरिकी सरकार पर अभी करंटली जो कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो वहाँ के बाउंस थे उनका वैसा प्रॉफिट उनको देखने को नहीं मिल रहा था, और बहुत लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। यानी जैसे मान लीजिए कोई चीज़ की वैल्यू गिरती रहती है, जैसे आपने क्रिप्टो मार्केट को ही देखा होगा, बिटकॉइन को ही देखा होगा, तो जब उसका प्राइस गिरता रहता है तो कोई भी बंदा उसको बाय करना नहीं चाहता, एक भी बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना नहीं चाहता, ना ही कोई ऑल्ट कॉइन को लेना चाहता है। बहुत लोग जो रिस्क लेते हैं, बट वैसे लोग जो खास करके आप देखोगे लोगों का मूड नहीं रहता। तो वैसे ही यहाँ पे यूएस बाउंड जो मार्केट क्रैश हुआ, यील्ड ड्रॉप जो हुआ बराबर, उस वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर, यानी जो लोगों ने वहाँ पे पैसा लगा रखा था वो लोग वहाँ से निकाल के इधर लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये भी एक हाई लेवल पे आप कह सकते हो बिटकॉइन की मजबूती को लेकर दर्शाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जहाँ प्रॉफिट दिखेगा वो लोग उधर ही मूव करते हैं। जैसे कि उन्होंने मेन जो चीज़ें यहाँ पे अभी की डेट में ट्रेड करी हैं, जिनमें से गोल्ड है, फिर सिल्वर है, क्रिप्टो करेंसी है, स्टॉक मार्केट है। तो ऐसे में ये लोग इधर उधर यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर रहे हैं, और इस वजह से आपको बिटकॉइन के अंदर में एक अच्छी खासी मजबूती भी आप देख सकते हो कि आपको बराबर देखने को मिली है। क्योंकि जो बिटकॉइन के एक जो तीसरा बड़ा रीज़न है कि बिटकॉइन के जो
मेन माइनर्स हैं उनकी भी मजबूरी थी कि वहाँ पे वो जब माइन करते हैं तो उनको माइन करने के लिए लगभग आप कह सकते हो कि 70,000 से 80,000 डॉलर के आसपास उनका बीच का खर्चा आता है जब वो एक बार माइन करते हैं। तो आपको पता है कि बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो नीचे गिर रही थी, यानी कि लगभग 64,000 डॉलर के आसपास आ गई थी। तो ऐसे में उनका जो खर्चा था वो भी ऊपर नहीं हो पा रहा था। यानी कि अगर आप कहोगे कि भाई कोई बंदा 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको प्रॉफिट वहाँ से निकल के आ रहा है मात्र 90 रुपये या फिर 80 रुपये, तो बंदा वैसा काम नहीं करेगा। तो इनको मजबूत करने के लिए भी आप कह सकते हो कि बड़े लेवल पे माइनर्स को, यानी घाटे से जो चल रहे थे, इनको निकालने के लिए भी ब्लॉकचेन जो रन एक कर रहे थे, तो इसलिए मार्केट के जो मेकर्स थे या फिर इंस्टीट्यूशनल थे, इन्होंने इस चीज़ को बहुत हाई तरीके से देखा कि नहीं ऐसा हो सकता है कि इसको थोड़ा पंप करवाया जाए। तो उन्होंने और भी बारीक तरीके से किया और जैसे जैसे अपडेट आई उन चीज़ों का एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला। इसके बाद बात करते हैं मेन थोड़ी सी सावधान रहने की ज़रूरत है। जो अभी करंटली मार्केट में जो सिनेरियो है इसके अंदर में जो बड़े बड़े रीज़न हैं उनको समझते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि माहौल बहुत अच्छा बन रहा है। जो समझदार ट्रेडर हैं वो फोमो के झांसे में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जब मार्केट नीचे थी उस समय उन लोगों को बाय करना था तो उन लोगों ने बाय किया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। और अभी 20% ऊपर जाके अगर आप बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करते हैं या फिर ऑल्ट कॉइन को एक्यूमुलेट करते हैं तो अभी हमें जो है उसके अंदर में कह सकते हो महंगे मिलेगा, क्योंकि हम फोमो बाय कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि हम फोमो में जितना ज़्यादा बाय करेंगे वो हमारे लिए ही जो है नुकसान होगा, क्योंकि जब मार्केट अभी पंप हो रही है तो हम पंप पे बाय कर रहे हैं और जैसे थोड़ा सा गिरेगा तो हमें उसमें नुकसान मिलेगा। बट वही हमने डिप में बाय किया होता तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता। तो अभी कौन कौन से मेन रीज़न है जिस वजह से रेड फ्लैग की तरह इशारा किया जा रहा है? तो वेल्स का मैनिपुलेशन, जो कि शॉर्ट जो लिक्विडेशन है वो बराबर हो रही है। ऐसे में क्या हुआ है कि पिछले कुछ ही घंटों में अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे अचानक 250 बिलियन डॉलर ऐड होते हैं और उसके बाद फिर 2 से 3 बिलियन डॉलर जो है कि शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लिक्विडेट हो जाती है। तो ऐसे में जो वेल्स बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट की मेन चीज़ों को लेकर वो लोग इस पर शॉर्ट पे लगा के जानबूझकर जो है लिक्विडेट करने के लिए लगे पड़े हैं और क्विक पंप लाया गया है। याद रखिएगा कि पिछली बार भी जब बिटकॉइन 65,000 से लेकर 80,000 के बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा था तो इसी रेंज के आसपास ETF वालों ने वहीं पर तगड़ी प्रॉफिट बुक की थी और प्राइस को दोबारा नीचे पटक दिया था। तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है, यानी कि सीधा सा मतलब है कि जैसे पहले मार्केट पंप हुई थी और फिर यहाँ पे जो बड़े बड़े ETFs हैं जिन्होंने मान लिया जाए कि किसी ने 64,000 रुपये उठाया है, किसी ने 65,000 रुपये उठाया है, किसी ने 70,000 रुपये उठाया होगा, तो वो लोग अभी करंटली प्रॉफिट में है, क्योंकि उनकी ट्रेड 1-2 रुपये की नहीं होती है, वो लाखों रुपये में ट्रेड करते हैं और अरबों में आप कह सकते हो कि उनकी होल्डिंग यहाँ पे पड़ी होती है। तो वो लोग कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी फिर से आ सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे हम फोमो के अंदर में पढ़ते हैं, वो लोग फोमो में नहीं पढ़ के जब मार्केट बहुत ज़्यादा उस रेट पे होती है वहाँ से उठाते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो सीन है, सितंबर के अंदर में एक FOMC की मीटिंग होने वाली है और इसके अंदर में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इस बार आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। और आपको पता है कि जब भी FOMC की मीटिंग के अंदर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ता है। तो वैसे में चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि हमें यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जो बिटकॉइन मार्केट है या फिर करंटली जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। ये एक बड़े लेवल पे अपडेट आपको मैं एडवांस में दे रहा हूँ। तो शायद देख सकते हैं कि आपका जो सितंबर मंथ है वो थोड़ा सा इस वजह से माहौल थोड़ा मतलब कि बदल सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा समझ के ही ट्रेड आपको लेनी है। फ्यूचर ट्रेड के लिए मैं खास करके बोल रहा हूँ, स्पॉट वाले तो आराम से प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे, अब हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन की रिकवरिंग के बारे में या फिर ऑल्ट कॉइन की स्थिति के बारे में। तो आपने जैसे कि देखा कि अभी के डेट में सीधा सीधा जो XRP है उसके अंदर में $1 से लेकर $1.5 के बीच में यहाँ पे चला गया है और यहाँ पे जो छोटे ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ यहाँ पे जाते नज़र आ रहे हैं। 90% तक जो नीचे चल रहे थे उनके अंदर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन स्थिर हो रहा है तो पैसा कहीं ना कहीं ऑल्ट सीजन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन के अंदर में भी लोगों की जो उम्मीदें हैं वो जागना शुरू हो चुकी हैं कि अब ऑल्ट कॉइन अच्छी खासी जो है बैकअप ला सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो फिलहाल अभी भी सस्ते हैं उनको भी लेकर हमें ध्यान देना चाहिए और उनको हम एक्यूमुलेट करके बेनिफिट कमा सकते हैं। तो उनको लेकर जो अपडेट्स रहेगी वो आपको हमारे चैनल पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे सीधा सा मेरा आपको यही कहना है कि मार्केट जैसे पंप हो जाती है तो ऐसे फोमो में वैसे प्रोजेक्ट आपको नहीं उठाने हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर चल गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा पंप हो रहे हैं। तो आपको खास करके वैसे ही प्रोजेक्ट लेने हैं जिसके अंदर में आपको अभी भी देखने को मिल रहा है कि संभावनाएं हैं। तो वैसे प्रोजेक्ट को आप देखकर समझकर उस तरीके से अगर आप बाय करते हो तो डेफिनेटली बेनिफिट आप कमा के निकल सकते हो। तो उनके रिगार्डिंग जो अपडेट्स रहेगी सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक से बेसिक जानकारी मिल जाएगी जिसको यूज़ करके आप बेनिफिट ले पाएंगे। कोई बड़ा अपडेट रहेगा या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी यहीं पे आपको सबसे पहले मिलने वाली है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।